हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक चार्ट बना रखा है और इस चार्ट में आप देखेंगे कि जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी है उसका जो ये बार है वो रेड दिख रहा है और सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी जो है उसका यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। तो वो इस डेटा सेट में से उठा रहा है और जो सबसे कम है उसको रेड और सबसे ज्यादा क्वांटिटी है उसको ग्रीन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा रखा हूँ रैंड बिटवीन, तो रैंड बिटवीन रैंडम नंबर दे रहा है और ये टेबल रिफ्रेश हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी हो रही है उसको ये रेड कर रहा है और सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी को ये ग्रीन कर रहा है। तो यही अगर आपको बनाना है तो इस वीडियो में बने रहिए, मात्र 2 मिनट की ही वीडियो होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने लिख रखा है और वही फंक्शन लगा रखा है रैंड बिटवीन, जो कि यहाँ पे बार बार नंबरों को अपडेट करता रहता है रैंडम नंबर। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे कॉलम चार्ट में आकर के ये 2D वाले में सेकंड चार्ट ले लूंगा, स्टैक बार चार्ट जिसको बोला जाता है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि ये जो लाइन है अनवांटेड चीजें हैं उसको डिलीट कर लेता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए। अब उसके बाद में करना क्या है कि ये जो सेल की क्वांटिटी है इसमें से सबसे मिनिमम नंबर निकालना है ताकि हम यहाँ मिनिमम नंबर को हाईलाइट कर सकें। तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए और मैक्सिमम नंबर भी निकालना होगा, तो यहाँ पे निकालने के लिए फंक्शन यूज करना होगा। क्या फंक्शन यूज होगा यहाँ पे अपन देखते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए मिन नंबर और यहाँ पे चाहिए मैक्स नंबर। तो मिन नंबर चाहिए, ओनली मिन नंबर चाहिए, बाकी कुछ भी ना आए। और ये बार बार अपडेट भी हो रहा है। तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए यहाँ पे फंक्शन यूज होगा इफ फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिक टेस्ट में देंगे कि ये वाला सेल अगर इक्वल होता है सबसे मिनिमम क्वांटिटी के, तो मिन फंक्शन यूज कर लेंगे, सबसे मिनिमम नंबर इसमें से आ जाएगा। तो ये लॉजिक टेस्ट हो गया कि ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल या इसके नीचे वाला सेल, कोई भी सेल अगर मिनिमम क्वांटिटी के बराबर होता है तो क्या करना है। तो वही जो मिनिमम है वही उठा के दे दो। तो मिनिमम क्वांटिटी उठाने के लिए मिन फंक्शन लगेगा और मिन के अंदर बस सिंपल एक बार सेलेक्ट कर लेना है और इसका ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। तो जब ये वाला सेल मिनिमम क्वांटिटी के बराबर होगा तो मिनिमम क्वांटिटी रिटर्न होगी और अगर नहीं तो क्या करना है, अगर नहीं तो डबल कोट्स यानी कि ब्लैंक दे दो। अब ध्यान ये रखना है कि इसको फ्रीज भी कर देना है F4 से, यहाँ पे F4 से इसको फ्रीज कर देना है और ब्रैकेट क्लोज हो गया था, अब एंटर दे देना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे छोटा क्वांटिटी 24 है तो 24 रिटर्न कर रहा है और बाकियों में यहाँ पे ये ब्लैंक दे रहा है। यही फंक्शन यूज कर लेंगे मैक्स नंबर निकालने के लिए। बस मिन की जगह हमें मैक्स लगा देना है। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एडिट करके जहां मिन है वहां पे मैक्स लिख देते हैं। तो उससे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम नंबर निकल जाएगा और यहाँ पे भी मैक्स कर देंगे और एंटर दे देंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जब हम कहीं पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो जो सबसे छोटे या बड़े नंबर है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब चार्ट पे एक बार क्लिक करके ये जो चार्ट का जितने डेटा से चार्ट बना हुआ था उसको यहाँ पे बढ़ा लेना है, यहाँ लास्ट तक। अब देखेंगे चार्ट में क्या चेंज हो रहा है कि लैपटॉप में आप देखेंगे 2 क्वांटिटी दिख रही है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है सेल्स वाला, और ये मैक्स क्वांटिटी तो यहाँ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 कलर का दिख रहा है। इसी तरह माइक में भी 2 कलर का दिख रहा है। तो इस कलर पे एक बार क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा सीरीज में आकर के सेकेंडरी एक्सिस पे क्लिक कर देना है। तो वो एक लाइन बन जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा वो। और यहाँ पे इसका कलर आप जो भी देना चाहें, जैसे मान लीजिए सबसे मैक्सिमम के लिए हम सॉलिड में आके इसको ग्रीन दे देते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर वो ग्रीन आए। और इसी तरह इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको यहाँ सीरीज में आकर के सेकेंडरी कर देंगे। ध्यान रखना ये 100% होना चाहिए और यहाँ पे इसको सॉलिड फिल में रेड कलर कर देंगे। रेड कलर सबसे छोटे के लिए। अब यहाँ पे वो नंबर भी ऐड करना है, जो डेटा है वो यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे क्लिक करिए किसी एक पे, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेवल्स कर दीजिए और ये डेटा लेवल्स जो है आप देखेंगे सेंटर में दिख रहे हैं बार के। तो इस डेटा पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डेटा लेवल्स में आइए और यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलता है लेबल पोजीशन। इसमें से आप इस पे चेंज कर सकते हैं। सेंटर पे क्लिक है, आप इनसाइड एंड पे कर दीजिए और या तो आप इनसाइड बेस में करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज करके इसका कलर मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब जब भी ये अपडेट होगा यहाँ पे तो देखिए अपडेट होता रहेगा। आप हाइड कर दें तो हाइड करेंगे तो देखेंगे डेटा में एक इम्पैक्ट पड़ेगा चार्ट पे। इसको हाइड करेंगे अगर हाइड तो देखेंगे वो चला गया, क्योंकि ऐसा सेटिंग होता है चार्ट में। तो यहाँ राइट क्लिक कहीं भी चार्ट पे करना है, सेलेक्ट डेटा में आना है
और हिडन एंड एम्प्टी सेल्स में आकर के शो डेटा इन हिडन रोज एंड कॉलम वाले पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, तो वो रिटर्न आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटा अपडेट होता रहेगा, जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है वो रेड और ग्रीन होता रहेगा।